इन दिनों ईरान और इजराइल की जंग पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त शक्ति के सामने ईरान कहीं नहीं टिकता। अमेरिका के पास मिसाइल और फाइटर जेट्स का जखीरा है, तो वहीं ईरान के पास कुछ गिने चुनी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर की दूरी भी मुश्किल से तय कर पाती हैं। अब ऐसे में ध्वस्त एयर डिफेंस और सीमित संख्या में मौजूद फाइटर जेट की बदौलत कब तक ईरान टिक पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इस जंग में ईरान और इजराइल का फ्यूचर क्या होगा, ये सवाल तो बनता है। आइए जानते हैं कि अगर ये जंग ऐसे ही जारी रही तो इसमें इन दोनों देशों का फ्यूचर क्या होगा। देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच पिछले कुछ दिनों से हमले जारी हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोगों का विस्थापन भी हुआ है। ईरान इजराइल की जंग असल में इसलिए शुरू हुई क्योंकि इजराइल को ये खुफिया जानकारी मिली थी कि ईरान एक परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक है। उसकी आर्मी ने इस बात के इनपुट भी दिए थे कि ईरान ने अलग अलग वैज्ञानिकों को परमाणु बनाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। अब उस रिपोर्ट में ये साफ नहीं था कि आखिर ईरान कौन सी स्टेज पर पहुंच चुका था, लेकिन खतरा बहुत बड़ा था और यही वजह थी कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया। इसे आसान भाषा में कहें तो इजराइल ईरान की परमाणु हथियार बनाने की ताकत को खत्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ईरान के पास ऐसी ताकत आए। इसी वजह से उसने जो हमले किए वो खास तौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास रहे। जानकार मानते हैं कि इजराइल ईरान को एटम बनाने के लिए रोक नहीं सकता, वो बस इस पूरी प्रक्रिया को कुछ सालों के लिए टाल सकता है। वैसे अब इजराइल का एक और मकसद सामने आया है, वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। अमेरिका दावा कर चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इजराइल के निशाने पर हैं। दरअसल ईरान को इस बात का एहसास है कि उसके पास लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। अभी भी वो रूस के पुराने MiG-29 ही उड़ा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि पूरे मिडल ईस्ट में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास इस समय स्मॉल रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज वाली कई मिसाइलें मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि इन मिसाइलों के दम पर ईरान अगले कुछ और हफ्ते इजराइल के सामने टिक सकता है और पूरी संभावना है कि नेतन्याहू के देश को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस जंग में पहली बार ईरान ने हज कासिम मिसाइल का यूज किया। बड़ी बात यह रही कि उस मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया, इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया। तो वहीं ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका की भूमि भी साफ होती नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने लगातार ईरान पर ही सरेंडर करने का दबाव बनाया। ईरान इजराइल युद्ध के भविष्य की बात करें तो ये काफी हद तक अमेरिका के स्टैंड पर निर्भर करने वाला है। अमेरिका पूरी तरह से युद्ध में अगर सक्रिय हो जाता है तो उस हालात में अंजाम और ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। इस जंग में एक भविष्य ये भी है कि ईरान आने वाले दिनों में स्टेट ऑफ हार्मुज़ के रास्ते में रुकावट पेश कर सकता है। उससे पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि अगर इजराइल अपनी हवाई ताकत के दम पर लगातार अटैक करता रहे और अमेरिका का समर्थन मिल जाए, उस स्थिति में ईरान में सत्ता परिवर्तन को भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन देखना होगा कि जंग के इस दौर में आने वाले वक्त में क्या खबर मिलती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।